वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिर राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमामी अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ इस नज़रिए से दरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं कि हम जब दरूद व सलाम पेश करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी को वो क़ुव्वत और ताकत समात अता फरमाई है कि हुजूर तवज्जो फरमाएं तो पस्त से पस्त आवाज़ को सुन भी सकते हैं, हमें पहचानते भी हैं, और करम फरमाएं तो आप हमारे सलातो सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं। इसलिए हुजूर ने फरमाया वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम, कि जब भी कोई भी शख्स जो मुझ पे सलाम भेजता है मेरा रब मुझे उधर मुतवज्जे करता है, मैं सलाम वाले के सलाम का जवाब भी अता करता हूँ। इसलिए तमामी अहबाब मोहब्बत से मिल के पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है, लुट गया जिसने लुट गया जिसने भी मुहम्मद की अदा देखी है। मिलके जरा सदा जाए लुट गया माए के साथ दे देना अपने चेहरे को छुपाना नाए मेरे आका, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। लुट गया जिसने भी मुहम्मद की अदा देखी है, और आज जुल्फों को मेरे आका
संवारा होगा, तब ही हाकिम ने, तब ही हाकिम ने मुअत्तर सी फिजा देखी है। हुण मिल के जरा आवाज़ वे, लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है। बाद ज़म्दो सलात लायके सद ताज़ीम व तकरीम रौनके खानवादाए सादाते सुल्तानपुर शरीफ बेगम इस्लाम वकीले गाजी इस्लाम हज़रत गिरामीउल मर्तबत मुहक्किक़ दौरा उस्तादुल असातिज़ा उस्तादुल उलमा वल अफादिल हज़रत साहबजादा वाला शान किबला पीर साहबजादा सैयद हबीबुल हक शाह साहिब काज़मी सुल्तानपुरी अदामल्लाहु फ़यूज़कुम अस्सामी लायके सद ताज़ीम व तकरीम फ़ख्र सादात गिरामीउल मर्तबत यादगार असलाफ हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद बहाउल हक शाह साहिब अदामल्लाहु फ़यूज़कुम अस्सामी लायके सद ताज़ीम व तकरीम जुमला उलमाए किराम हज़रत मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ साहिब, जनाब मोहतरम मुहिब्बुल उलमा वल फ़ुक़रा व सादात मास्टर अब्दुल वहीद साहिब, हज़रत मोहतरम कारी किताब रहमान जनाब मोहतरम कारी हाफिज़ मोहम्मद यासिर साहिब, हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहिब, दीगर जमी उलमाए किराम, आज की इस महफिल पाक के जुमला मुंतज़िमीन व मुनसरिमीन जनाब मलक जुनैद साहिब, मलक मंसूर साहिब, मलक अहसन साहिब, पिस्नान जनाब मोहतरम मलक मोहम्मद नज़ाकत साहिब, जमी हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की अज़ीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के उन्वान से इस तारीख़ी जामा मस्जिद सुल्तानपुर शरीफ में इनेकाद पज़ीर है। हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुसलमान हैं और उसके साथ साथ हम अहले सुन्नत व जमात हैं। माशाल्लाह जो जो सुन्नी है, हमारी महफिलों में हम पाबंदी नहीं लगाते, कोई और भी आए आ जाए, लेकिन अपनों से कुछ चीज़ों का तकाजा ज़रूर करते हैं। आप में से जो अहले सुन्नत हैं वो ज़रा खुश होकर कह दें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए करवाया कि मसलक अहले सुन्नत वो अकीदा और मसलक है कि जिसमें अदब और मोहब्बत है। यानी इस मसलक की दो इम्तियाजी चीज़ें हैं। नंबर एक, इस मसलक में अदब है और इसमें मोहब्बत है। अदब है तो हर पाक निस्बत का अदब, भाई यार माशाल्लाह, अदब हर पाक निस्बत का, ज़ाते रसूल का, सिफाते रसूल का, मुतल्लकाते रसूल का, मंसूबाते रसूल का। हम हुजूर की हर पाक निस्बत के मुअद्दिब भी हैं और उससे मोहब्बत भी करते हैं। हज़रात गिरामी, आज की ये महफिल इसाले सवाब के हवाले से है, तो मैं इब्तदान दो जुमले अर्ज करके आगे बढ़ता हूँ। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, मेरे आका फरमाते हैं मल मय्यितु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस। जब तुम मुर्दों को कब्र में डाल के आते हो तो उस मुर्दे की मिसाल उस आवाज लगाकर मदद के लिए पुकारने वाले किसी होती है जो डूब रहा हो। यानी जैसे डूबने वाला लोगों को मदद के लिए पुकारता है, और समझाने के लिए अर्ज करूं कि उसके हाथ में अगर तिनका भी आए तो उसको भी पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसी इज़्तिराब की कैफियत उस मुर्दे की होती है कब्र में। आका हुजूर फरमाते हैं यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अब औ अख औ उम औ सदीक़ औ कमा क़ाल सलाम।
फरमाया वो इंतजार करता है मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा अजीज मेरे लिए कब मगफिरत व बख्शिश की दुआ करेगा। और अगर जिंदा मोमिन ने उस मुर्दा शख्स के लिए ईसाल सवाब किया, बख्शिश की दुआ की, तो होता क्या है, फ़अंज़लल्लाहु अला अहलिल क़ुबूर, फ़अंज़लल्लाहु अला अहलिल क़ुबूर का अमसालिल जिबाले मिन दुआए अहलिद दुनिया। जिंदा मोमिनों की दुआओं की बरकत से अल्लाह उस मुर्दे की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाज़िल फरमा देता है। वो खुश होता है कितना कि न इससे पहले जिंदगी में कभी खुश हुआ, काना हब पहले की मैंने दुनिया व माफिया, दुनिया और माफिया में उसको ये सबसे ज्यादा खुशी का मौका होता है जब उसे वो नूर मिलता है। और वो नूर क्यों मिलता है, जब इसाले सवाब किया जाता है तो वो खुश होकर पूछता है मिन ऐन ली हाजा, ये मेरे लिए कहां से आया। तो उसे जवाब दिया जाता है बे इस्तिग़फ़ार वलद लका, आज तेरे बेटे ने तेरी बख्शिश की दुआ की है। तो मैं समझता हूं कि मलक नज़ाकत साहब के पिसरान ने जो अपने बाबा को तोहफा भेजा है ना, ये आज की महफिल मीलाद का, इसमें काफी देर से आप देख रहे हो खुलूस के साथ नातखानी हो रही है, जिक्र इलाही हो रहा है। यहाँ नकीब नकाबत कर रहे तो उसमें भी हुजूर की शान बयान हो रही है। यहाँ हुजूर किबला उस्तादुल अल करीम के लख्ते जिगर, हमारा सरमाया, हमारा मान, हमारा तरान, हमारी इज्जत, हमारा वकार, हमारे उस्तादुल अल करीम के लख्ते जिगर ने जितने इरशादात फरमाए वो सारे अज़व्वल ता आखिर उनका ताल्लुक जिक्र रसूल से है। और यहाँ जो आप बैठकर सुबहान अल्लाह की सदाएं लगा रहे हैं, तो याद रखिए ये सारे का सारा जब सवाब जमा होगा, आखिर में यही सादात सुल्तानपुर अपनी नूरानी प्यारी जुबानों से हाथ उठाकर दुआ करेंगे, या अल्लाह इसका सवाब औरों को भी बख्श, और खास कर मलक नज़ाकत साहब को। तो आपका क्या ख्याल है, कब्र में वो बंदा खुश नहीं हो जाएगा कि आज मेरे बेटों ने मेरे लिए ये तोहफा भेजा। अल्लाह अकबर। हजरात, चूंकि आज की ये महफिल मीलाद है और हम आले सुन्नत व जमात हर उस महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं जिसमें दो काम हो, नबी अलैहिस्सलाम की ताजीम का इज़हार हो और रसूलुल्लाह के जिक्र का प्रचार हो। देखो, मैं कोई नवा नहीं आ, और इधर बैठ के जब बात कही गई तो मुझे वो वक्त याद आ गया कि मेरी जिंदगी की पहली तकरीर थी जो मैंने यहाँ की थी। आपको याद होगा कि नहीं होगा, अल्लाह हमारे जायद अहमद जायदी साहब को खुश रखे। जुम्मे से कबल यानी जुम्मे के इज्तिमा में उन्होंने खिताब किया था और जुम्मे के बाद मेरी हाज़री हुई थी और उस्ताद जी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया था, और आपको शायद याद हो या ना हो, कि उसके बाद फिर मैं नीचे जंगी हर उरस में थोड़ी देर हाज़री लगाता। तो आखिर उन्होंने एक दफ़ा फरमाया था, ए साडा सुल्तानपुर दा दरबारी खतीब है। याद आ गया सबको? तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद मुझे नहीं याद कि कोई ऐसी महफिल हो के असन दरबारी हाज़री ना लाई हो। तो ये सुल्तानपुर की गलियां, हम इन गलियों से मोहब्बत करते हैं। मैं जब ये आज इस गली से आ रहा था तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि वो क्या कैफियत थी। सुल्तानपुर वालों, आपको सलाम हो, खुदा की कसम। हाँ, ये जो बरकतें आप लोग समेट रहे हो और जो कुछ अल्लाह ने आपको अता किया हुआ इन सादात की सूरत में, इसका शुक्राना तुम कभी अदा नहीं कर सकते। तो इसलिए आज इस मस्जिद में माशाल्लाह फर्क इतना है कि उस वक्त मुंह उधर था, आज मुंह आपका इधर है, और मैं इस तरह से ही नहीं, हमारा थोड़ा है, हमारी जो जेहत है थोड़ी सी वो तब्दील हुई है। तो मैं उसी वाले से अर्ज कर दूं, जरा आप मुझे खतीब इन्हां दी जुत्तियां दे सदके हुण खिताबत वाला रंग लग जे गया है। हाँ, दुनिया में जाते हैं तो इन्हीं के सदके से हमारी पहचान होती है। कोई खतीब आजम कह देता है, कोई खतीब पाकिस्तान कह देता है, मगर हम जो हैं वो हमें पता है। बस असल गल है कि किसी क्या के ऐसी कि भाई साइयां दे नां दियां रोटियां लगी हुई ने, भाई ये साइयां दे नां दियां रोटियां लगियां ते गल सुना, फिर बंदा रोटी जी लगी हो तो फिर रोटी लाल करके खावे ना है जी। तो तकरीर तो मैं करनी है तो फिर मजा ना आवे कि जरा एक कैफियत बन जावे। हाँ, तो हुजूर का जिक्र है ना, तो हम आले सुन्नत हैं। हमारे उर्फ में हर उस महफिल का नाम महफिल मीलाद है
जिसमें दो चीजें हों, हुजूर की अजमत और ताजीम का इजहार और मेरे नबी के जिक्र का प्रचार। जैसा समझ आइए तो हाथ भी जाओ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। और ये बाज़ औक़ात कई लोगों को समझ नहीं आती है। मैं उस दिन अज़ारे में मेरा खिताब था तो वहां पर मौला अली के नारे की मारी आई, तो मैंने कहा अच्छा क्या कोई या अली, हाँ, फिर हाथ उठा के कोई या रसूल अल्लाह। तो कुछ बुजुर्ग वहां बैठे थे, वो थोड़े से उनकी तबीयतों पे इनकी बात मैंने देखा, तो मैंने कहा चलो फिर मसला भी बता दूं। तो जरा सुनिए, इस्तिदलाल कर रहा हूं, अगर इस्तिदलाल कमजोर हो तो माफ कीजिएगा। हम लोग जिस वक्त तशहुद में, तवज्जो है, तशहुद में बैठते हैं तो हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उस वक्त शरीयत ने हमें क्या हुक्म दिया है कि क्या करें? बोलो, उंगली खड़ी करें। तो अब ये जो उंगली खड़ी करना है, इसका सवाब क्या है? हजरत इमाम काजी अबू यूसुफ फरमाते हैं कि जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से पढ़ के इशारे से उंगली खड़ी करता है बंदा, तो ये उसका इशारा शैतान के सीने में तीर की तरह पेवस्त होता है। सुभान अल्लाह दी आवाज। यार ये फिक़्ह हनफी की तकरीबन बड़ी बड़ी, आप फतहुल कदीर को देखिए, बड़ी बड़ी किताबों में मौजूद है। तमाम तकरीबन शुर्राह ने, हवाशी ने ये लिखा कि जब ये हम उंगली उठाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये क्या होता है? बोलो जरा सारे। शैतान के सीने में तीर की तरह ये उंगली लगती है। यार मैंने उंगली अपने जानुओं पर अपनी ये ऐसे की, सीना शैतान का छलनी हो गया। वजह क्या है? इमाम कासानी और कई और बुजुर्ग वो लिखते हैं, वजह दरअसल यह है कि जब नमाजी नमाज पढ़ते हुए अल्लाह की तौहीद का इकरार जुबान से करता है, उंगली के इशारे से तायीद करता है, तो वहां कौल है, यहां फेल है। जब कौल और फेल आपस में मिलते हैं तो ये शैतान पे भारी होता है। इसी तरह हम कहते हैं कि जब हुजूर की शान की बात आए, अली की इज्जत की बात आए, वहां जरा हाथ भी उठा दिया करो ताकि कौल और फेल हो जाए। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब उंगली सीना चीरती है, तो जब नामे नबी और नामे अली पे बाजू उठता होगा तो शैतान का बचता क्या होगा? यार माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह हैं जी। तो फिर जरा हाथ उठाकर, इसलिए जरा इसमें थोड़ी बरकत हो जाती है। और वैसे भी मौला अली के नाम पर तो मेरे नबी ने खुद हाथ उठा के फरमाया, जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये महफिल मिलाद है, इसमें दो चीजें हैं, हुजूर के ताजीम का इजहार, ये जो आपने किया, ये जो बैनर लगे, ये जो झंडियां लगी, ये जो जुलूस निकले, ये सब का ताल्लुक ताज़ीम के इज़हार से है। और दूसरा ये जो नात खानी हो रही है, जो हम अभी बोलेंगे, जो बोला जा चुका, इसका ताल्लुक हुजूर के जिक्र के प्रचार से है। कहीं हुजूर की, कहीं मेरे नबी की सूरत का जिक्र, कहीं मेरे आका की सीरत का जिक्र, कहीं मेरे नबी के ऐनैन के तज़किरे, कहीं मेरे नबी के शफ़तैन की बातें, कहीं मेरे नबी के यदैन के तज़किरे, कहीं मेरे नबी के रिजलैन की बातें, कहीं मेरे नबी के पसीने की बात, कहीं मेरे नबी के सीने की बात, कहीं मेरे मुस्तफ़ा के दिलकश मदीने की बात। अलगर्ज़ बस बात मेरे नबी की हो, हमारे सुन्नत उसे महफिल मिलाद कहते हैं। हम हुजूर के जिक्र को क्या कहते हैं? महफिल मिलाद। तो चूंकि वक्त काफी बीत गया, अभी नातखानी बाकी है, तो मैंने एक महदूद वक्त में आपके सामने गुजारिशात पेश करनी है। मैंने यहाँ से आगे टेक्सला मेरा महफिल, आपने देखा होगा महफिल नात है, वहाँ उसमें मेरा खिताब है, तो मैं उसमें भी मैंने पहुँचना है, लिहाजा मैं अपनी हाजिरी महदूद वक्त में और मोहब्बत के रंग में पेश करूँगा। आज मैंने आप अहबाब के सामने जो कुरान मजीद की सूरह वद्दुहा की इब्तिदाई आयतें पढ़ी हैं, उनको सामने रखकर शॉर्ट समय आपको एक पैगाम दूंगा कि मेरे नबी की सूरत भी बेमिसाल है और मेरे नबी की सीरत भी बेमिसाल है। मेरे नबी की सूरत कैसी है? आजम चिश्ती कहता है कि हजे तू मेरा दिल बरी
नहीं तकिया जिन्हों वेख के चने शर्मावे अद्धी राती दी चढ़िया वे ओ जद मुख तो नकाब हटावे जे घर सोहना हथ पुला बिच रखे ते हथे ओथे हीर ले जावे आजम एहो जिया सोना माही किधरे भी नजर न आवे मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल मेरे नबी के लबों जैसे किसी के लब रब ने नहीं बनाए मेरे नबी के रुखसारों जैसे किसी के रुखसार नहीं मेरे नबी की जुल्फों जैसी किसी की जुल्फें नहीं मेरे नबी की आंखों जैसी किसी की अच्छा माशाअल्लाह जियां तुम चुप करके सुनने दे कायल होना तो मैं ठीक इस तरह बुलवा के तकरीर करने दा कायल है तो या फिर होने आधे घंटे जैसे रगड़े दगड़े ये तुसी जिते तो ये मैं जिते या ना मैं घोल लाने की जरूरत किड़ी है खतीब मैं स्पीकर मेरे को तुसी मेरे ही रंग दे चल जाओ जरा सुभान अल्लाह दी आवाज आवे मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल मेरा नबी हाँ मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल दोस्ताने गिरामी मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सरवर कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सूरत के तज़किरे इसलिए किए जा रहे हैं ताकि सुनने वालों के दिलों में ये दर्द आ जाए ये कैफियत पैदा हो जाए ये फिक्र आ जाए कि मेरे आका जैसा कायनात में है ही कोई नहीं और जब ये एहसास आएगा दिल में इश्क इश्क मोहब्बत का जज्बा जन्म लेगा और यही मकसूद है महफिल मीलाद का दोस्ताने गिरामी मेरे नबी की सूरत में प्यारी प्यारी जुल्फें प्यारा प्यारा चेहरा प्यारी प्यारी जुबान की बोली सोने सोने लब प्यारी प्यारी दाढ़ी मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन की मद बरी प्यारी प्यारी आंखें तो आज के इस मजमे के अंदर मैंने हुजूर की सूरत तय्यबा से हुजूर की सूरत पाक से ताल्लुक वाली दो चीजों का जिक्र करना है नंबर एक मेरे नबी की आंखें बड़ी प्यारी और नंबर दो मेरे नबी की जुल्फें बड़ी प्यारी थी कितनी चीजें लेकिन आपको मैंने फिर अर्ज किया कि वही है कि मुझे ये झगड़े में ना हो ना मैं मोहब्बत से पढ़ूं तो जरा आपकी तरफ से ज़ौक़ का इजहार हो सिर्फ सिर नहीं हिलाना जुबान ए मेरे सामने हुण आ गए उन्हें आधे घंटे बाद नहीं हर गल ना सुभान अल्लाह दी यासर साहब बिल्कुल चुप करके नहीं बहना वो तलब इल्मी दौर खत्म हो गया हैं जी माशाल्लाह माशाल्लाह अब आप सामने बैठे हो तो मेरे नबी की आंखें सबसे प्यारी मैं इधर गांव में आया मेरे कानों में वो आवाज गूंजी जो मैं सुनाने लगा था कि किन्नी सोहनी अख सोने दी किन्नी सोहनी अख सोने दी वख दुनिया चो तक सोने दी किन्नी सोहनी अख सोने दी वख दुनिया चो तक सोने दी मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सरवर कोनो मकान को रब्बे कदीर ने आंखों का हुस्न दिया था खुदा के लिए मेरे जुमले को नीचे नहीं गिरने देना इसका इस्तेमाल करना है सोच के जो लफ्ज बोलूंगा वो मेरे नबी की आंखों की शान ये थी कि मेरे नबी की आंखें दिखने में भी प्यारी थी
देखने में भी प्यारी थी। भाई उर्दू का लफ्ज बोले मैं, मतलब ये कि मेरे नबी की आंखों को कोई देखे वो दिखने में भी प्यारी थी, वो खुद देखने में भी बड़ी प्यारी थी। आइए हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम की खिदमत अतर अक़दस में चलते हैं। ए कायनात के मौला, ए मोमिनों के मौला, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, सुभान अल्लाह की आवाज आया। ए कायनात, और एक गल और मैं दसा, ये अली अली करने ना शिया कोई नहीं होना। ये लोग उंज पता नहीं आवे सुन चक मार छुड़िया अली अली हैंड कमदे ने जिया ना कोई 70,000 वोट था झटका लग गया। अल्लाह के बंदो, एक दिन एक जनाब आखन लगा अली अली करने हो तुसी कोई शिये ते ना हो गए। मैं आख्या तू किधरों आया? खा नमाज, मैं आख्या नमाज पढ़ने भाभी ते ना हो गए। एक गल की है जी, नमाज पढ़ने नाल बंदा भाभी होंदा है। मैं आख्या दस भाभी नमाज पढ़ने के नहीं? आख्या जी पढ़ने। तो मैं आख्या फिर तू भाभी हो गए ना? और नहीं जी नहीं, भाभी नमाज पढ़ने अपनी वजह तो, असी पढ़ने कुरान ते नबी दी वजह तो। मैं आख्या यही गल है, शिये भी अली अली करने हो सन पर ओ करने ना अपनी वजह तो, असी अली अली करने रब ते नबी दी वजह। और मेरी बात सुनो, मौला अली का प्यार ये मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। हजरत उबादा बिन सामित फरमाते हैं कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़ि अली, ओए हम बुग़्ज़े अली से मुनाफिकों को पहचानते थे। मुनाफिकों के सामने जब नामे अली आता उनके चेहरे की शिकने पड़ जाती, हम भी समझ जाते मुनाफिक है, इसलिए इसको नामे अली अच्छा नहीं लगा। और मोमिन का चेहरा खुशी से खिल उठता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यही है, यही पहचान है हमें, हमारी ये पहचान है। नारे हैदरी 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 हैदरी। तो मैंने बात की हजरत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजुल करीम, ये मेरे मौला अली हैं। उनसे पूछते हैं ए कायनात के मौला, ए हर मोमिन के मौला, ए हुजूर के वीर, हर सुन्नी के पीर, आप बताइए हुजूर की आंखें कैसी थी? तो आप फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह अज़ीमुल ऐनैन, अल्लाह के नबी की आंखें मोटी मोटी थी। हुजूर की आंखें मोटी मोटी थी। और आप फरमाते हैं कि उन आंखों के अंदर जो सफेदी थी वो बहुत सफेद, जो सुर्खी थी वो बहुत, जो स्याही थी वो बहुत ज्यादा स्याह, और आपकी आंखों में सुर्ख सुर्ख डोरे थे। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। कैसा भाई, क्या था? हुजूर की आंखों में सुर्ख सुर्ख डोरे थे, जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं मस्तानी आंख। गोलड़े के बाबा ने जब वो आंख देखी तो वो उसके आंख के जलवों में ऐसे मगन हुए कि जब बाद में उसी तसव्वुर में उनकी कलम हरकत में आई तो क्या लिखते कि इस सूरत नू में जाना खा के जाने जहाना खा, सच्चे आखा ते रब दी में शान आखा, जिस शान तो शाना मुख चलदे बदर शाह शानी मथे चमके लाड नूरानी ओ मथे चमके लाड नूरानी काली जुल्फ दे अख मस्तानी
काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी मद परियां। हुजूर की आंखें कैसी थी भाई? बोले मोटी मोटी, और फिर बातें कान अखलुल ऐनैन, और ये अखलुल ऐनैन का मतलब है आंखों में कुदरती सुरमा लगा हुआ। और ये जो रिवायत है ना कि हुजूर की आंखें सुरमे वाली थी, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, भाई कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाहु इला ईसा